everyone, this is Preeti Vimal and welcome to my channel Madam Rides the Bus. This chapter has been taken from the first flight, chapter 9. So let's start the summary of this chapter. Madam Rides the Bus. This story has been written by the Wali Akram. This is the sensitive story about 8 years old girl first bus journey alone into the world outside her village. एक 8 साल की बच्ची अपनी बस की जर्नी को स्टार्ट करती है, अपने विलेज से स्टार्ट करती है एंड इट ऑल्सो डिपिक्ट्स हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. अपनी लाइफ की मिस्ट्री, जो उसकी लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री है उसको समझने के लिए वो अपना फर्स्ट स्टेप लेती है बस की जर्नी से, जिसको वो स्टार्ट करती है. सो लेट्स रीड आउट द कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. वलियामी, उसको वलियामी भी बोला जाता था. शी वॉज अ 8 years ओल्ड गर्ल. एक वेल ड्रेस मैन होता है जिसको कमेंट करता है, जो कि बस के फेयर पे एक कंडक्टर होता है. वली जिस बस में ट्रैवल करती है उसका कंडक्टर होता है. नेक्स्ट है आपका एल्डरली मैन होता है. ही वॉज सिटिंग बिसाइड वली इन द बस एंड ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन. वो वली के ही साइड में, नेक्स्ट साइड में बैठता है और वो उसको बैठने के लिए बोलता है. एक एल्डरली वुमेन, शी ऑल्सो सेट बिसाइड वली एंड एंटर्ड इनटू द कन्वर्सेशन विद हर. वो उसके साथ कन्वर्सेशन अपनी कैरी ऑन करती है. मदर, जो कि वली आकमी की मदर होती हैं, और आंट, जो कि उसकी आंट होती है. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव लेडी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. वली, शी वॉज द 8 years ओल्ड गर्ल हु लिव्ड इन ए विलेज. वली, जो कि 8 साल की बच्ची होती है, एक विलेज में रहती है. एंड शी हैड नो प्लेमेट्स. उसके पास कोई भी खेलने के लिए प्लेमेट्स या बच्चे नहीं होते हैं. सो शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द डोर वे ऑफ हर हाउस. अपने दरवाजे के बाहर वो खड़ी होती है. एंड वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. वो सारी चीज़ों को नोटिस करती है, जो भी चीज़ बाहर जो उसको दिखाई देती है, जो भी चीज़ हो रही होती है. एंड हैड बिकम हर फेवरेट पास्ट टाइम. She was the most fascinated by the bus that travelled between her village and the nearest town. ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था. अपने टाइम को वो किस तरीके से स्पेंड करती थी? बाय वॉचिंग what was happening in the street outside. उन सारी चीज़ों को वो देखती थी, उन सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करती थी जो बाहर स्ट्रीट में हो रही होती थी. तो लेकिन वो सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, किससे ज़्यादा फैसिनेटेड थी? जो बस ट्रैवल करती थी उसके विलेज से लेकर और टाउन तक जो वो जाती थी. इट पास थ्रू द हर स्ट्रीट एवरी आवर एंड साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. हर घंटे वो बस उसके विलेज में आती थी, विलेज से टाउन पहुंचती थी और टाउन से फिर वापस विलेज में आती थी न्यू पैसेंजर्स को लेकर. सोर्स ऑफ एंडिंग जॉय फॉर वली. ये एक सोर्स बन गया था उसके एंटरटेनमेंट का, वली का. वली ऑल्सो वांटेड टू राइड ऑन दैट बस. वली भी चाहती थी उस बस में राइड करे. सो ओवर मैनी डेज एंड द मंथ शी लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस. वो बस में राइड करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से, मंथ हो गया था उसको, एक कन्वर्सेशन हो रही थी उसकी मदर के और उसके नेबर के बीच में, जिसको वो रेगुलरली सुना करती थी. उस कन्वर्सेशन में वो क्या क्या चीज़ सुना करती थी? कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस. बस के फेयर के बारे में जाना उसने इस कन्वर्सेशन से. दूसरा, कुछ डिटेल्स उसने कलेक्ट करी थी, जैसे कि बस उसके विलेज से स्टार्ट होती है और उसके नियरेस्ट टाउन तक पहुंचती है, इस तरीके से. सो ओवर मैनी डेज, ठीक है. एंड शी केम टू नो दैट द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वॉज अ टाउन. वो ये भी जानती थी कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है बस का वो एक टाउन है, जो कि उसके विलेज के पास में ही है. इट वॉज अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज. वो 6 miles की दूरी पे था उसके विलेज से टाउन. द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे. एक तरफ का जो फेयर था दैट वॉज द 30 पैसे. द ट्रिप ऑफ द टाउन टुक 45 minutes. और ये जो पूरी ट्रिप थी विलेज से टाउन तक पहुंचने के लिए, उसको 45 minutes जो थे वो कंज्यूम्ड हो रहे थे उस ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए. सो शी प्लान टू टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस सो दैट शी कुड रिटर्न बाय 2:45. मतलब वो 1 बजे जाने का डिसाइड करती है आफ्टरनून में, जिससे कि वो 2:45 तक वापस आ जाए अपने घर.
She decided upon this time because she knew that her mother used to take a nap every day after lunch from about 1 o'clock to 4 o'clock. उसने ये वाला टाइम क्यों डिसाइड करा? उसने ये वाला टाइम इसलिए डिसाइड करा क्योंकि वो जानती थी कि जो उसकी मदर हैं वो 1 o'clock से लेकर टिल 4 o'clock तक एक नैप लेती हैं. नैप लेने का मतलब होता है एक नींद की झप्पी देती हैं, जिस बीच में वली डिसाइड करती है कि वो उस बस की एक छोटी सी जर्नी को कैरी ऑन करना चाहती है. सो शी डिसाइडेड द टाइम ऑफ 1 o'clock का, सो दैट शी कुड रिटर्न आफ्टर 2:45 minutes. ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम वली वॉज फ्री, और इस टाइम में जो वली थी वो भी फ्री रहती थी. देन शी स्टार्टेड टू थ्रिफ्टली सेव वॉट एवर कॉइन्स केम हर वे. इसलिए उसने क्या करना शुरू करा कि उसने जितने भी कॉइन उसको मिलते थे वो सब कॉइन को कलेक्ट करती थी, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून. इन सारी चीज़ों को एक तरफ करके अपनी इच्छाओं को दबाकर, जैसे कि टॉयज़ ख़रीदना, बैलून्स वगैरह, इवन राइड ऑन द मैरी गो राउंड इन द विलेज फेयर. सून शी हैड कलेक्टेड इनफ मनी फॉर द ट्रिप. इस तरीके से उसने काफ़ी मनी को जो था वो कलेक्ट कर लेती है वो अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए. सो ऑन वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ द लिविंग विलेज. एक दिन ये होता है, स्प्रिंग डे का टाइम होता है, वो क्या करती है आफ्टरनून में बस जो होती है बिल्कुल रेडी होती है उसके विलेज को छोड़, उसके विलेज से लीव करने के लिए रेडी होती है. और कहाँ पे जाना होता है उस बस को? टाउन में. तो वली कॉल्ड द बस टू स्टॉप. वली बस को रोकती है एंड द बस स्लो डाउन एंड द कंडक्टर पीप्ड आउटसाइड. बस धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो करती है और जो कंडक्टर होता है वो उसको पीप्ड आउट का मतलब होता है विंडो से झाँक कर देखना, वो उसको झाँक कर देखता है. स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो कि वो बस के बाहर खड़ी होती है, वली टोल्ड द कंडक्टर दैट शी हैड टू गो टू द टाउन. और वली क्या बोलती है उस कंडक्टर को जब वो पीप करके देखता है कि उसको भी टाउन में जाना है? शी शोव्ड सम कॉइन्स एंड गॉट इनटू द बस. वो उसको कुछ पैसे दिखाती है और वो उस बस में चढ़ जाती है. द कंडक्टर वॉज ए जॉली फेलो. जो कंडक्टर होता है वो जॉली फेलो का मतलब होता है काफ़ी जो हंसी मजाक करता हो, काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरा होता हो, उसको बोलते हैं हम जॉली कैरेक्टर. नाउ ही कॉल्ड अ फाइन मैडम. वो उस बच्ची को फाइन मैडम बोलता है एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स अ सीट. और वो अपनी फिंगर से उसको पॉइंट आउट करता है कि वहाँ पर सीट है, आप वहाँ पर बैठ सकती हैं. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, सो वेरी फ्यू पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन द बस. वो एक स्लैक टाइम होता है दिन का, आफ्टरनून का समय होता है, इसलिए उस टाइम पे बहुत ही कम पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में. ऑन द वे वली एन्जॉयड वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. लेकिन जैसे ही वली बस में चढ़ती है वो बस के में विंडो की सीट पर बैठना पसंद करती है और विंडो की सीट से वो सारे नेचर को देखते हुए जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है. द रोड वॉज नैरो. कहीं पे रोड जो होती है वो बड़ी नैरो हो जाती है. ऑन द वन साइड देयर वॉज ए कैनल. एक साइड में बस के एक साइड में एक उसको कैनल भी दिखाई देती है. बियॉन्ड इट देयर वर अ पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, माउंटेन, स्काई, ग्रीन फील्ड्स. ये सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरीके से देखते हुए जाती है और एंजॉय करती है. टू गेट द फुल व्यू शी स्टूड ऑन द सीट. मतलब कि वो इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से व्यू करने के लिए, अच्छी तरीके से देखने के लिए इनको वो सीट से खड़ी हो जाती है. एवरीथिंग लुक वंडरफुल टू ए वली. इन सारी चीज़ों में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वो अपनी सीट से खड़ी होकर इन सबको एंजॉय करना चाहती है. एन एल्डरली मैन शाउटेड एंड कॉल्ड वली अ चाइल्ड. एक एल्डरली मैन, वही मैन जो उसके नेक्स्ट बैठा होता है वली के, वो उसको शाउट करता है और वो उसको बोलता है सिट डाउन कहने के लिए, वो उसे बैठने के लिए बोलता है. वली वो सरप्राइज फॉर बीइंग कॉल्ड ए चाइल्ड. लेकिन वली को चाइल्ड कहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सरप्राइज होती है. द कंडक्टर इन्फॉर्म द ओल्ड मैन दैट शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. लेकिन कंडक्टर को भी ये वाली बात मालूम होती है कि जो वली है उसको चाइल्ड कहना पसंद नहीं है. सो दैट्स वाई ही कॉल्ड हर अ फाइन मैडम. वो उसको मैडम कह के पुकारता है और वो इसी चीज़ के लिए सजेशन भी प्रोवाइड कराता है ओल्ड मैन को कि उसको मैडम ही कहना है. शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. एज अ मेयर गर्ल कुड नॉट ट्रैवल ऑल एलोन. क्योंकि आप मालूम है कि एक छोटी बच्ची इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो शी वॉज अ फाइन मैडम, grown up madam. In an angry way she looked towards the conductor and demanded the ticket. अब वो कंडक्टर को थोड़े से गुस्से में देखती है और वो उससे डिमांड करती है एक टिकट के लिए. The conductor was punched a ticket and gave it to her. वो
टिकट को पंच करता है, टिकट काटता है उसका और वो उसको दे देता है। एंड शी आस्क्ड हर नॉट टू स्टैंड ऑन हर सीट एज शी कुड फॉल। वो जो कंडक्टर होता है और वो जो ओल्ड मैन होता है, एल्डरली मैन होता है, वो उसको सजेशन देते हैं कि बेटा आपको खड़ा नहीं होना है सीट पे, अदरवाइज यू वुड फॉल डाउन। द बस स्टॉप्ड एंड सम मोर पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुकती है, कुछ पैसेंजर्स वहाँ पर उतर जाते हैं। एट द टाइम एन एल्डरली वुमेन गॉट इन टू द बस। उसी टाइम में एक एल्डरली वुमेन बस के अंदर चढ़ती हैं एंड सेट बिसाइड वली, और वली के नेक्स्ट बैठ जाती हैं। शी क्वेश्चन वली इफ़ शी ऑल एलोन। वो वली से पूछती हैं क्या आप अकेली ही ट्रैवल कर रही हो इस बस में। वली डिड नॉट लाइक हर। वली उसको पसंद नहीं करती है, उस लेडी को। देयर वॉज बिग होल्स इन हर ईयर्स। उसके कानों में बड़े बड़े होल्स होते हैं। हर ईयरिंग्स वेरी अगली। और जो होल मतलब उसके जो ईयरिंग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी अगली उसको दिखाई देते हैं। शी वॉज च्यूइंग बीटल नट। बीटल नट का मतलब होता है पान खा रही होती है वो लेडी। एंड वली वॉज फियरिंग दैट इट्स जूस शुड फॉल एट एनी मोमेंट। वली को उस लेडी को देखकर इसलिए भी डर लगता है क्योंकि शी वॉज च्यूइंग द बीटल नट एंड वली वॉज फियरिंग दैट इट्स जूस शुड फॉल एट एनी मोमेंट ऑन हर। वो ये सोचती है कि जो उसका जूस निकल रहा है बीटल नट का, वो उनके मुंह से निकल कर कहीं उसके ऊपर गिर ना जाए, वो गिर भी सकता है किसी भी मोमेंट पे। शी अगेन इंटेरोगेटेड वली। वो बार बार बोलती है, वली से इंटेरोगेट करती है, क्वेश्चन पूछती है। In return, Wally gave a curt reply and asked her to mind her own business. इस चीज़ को लेकर वली जो होती है वो थोड़ा सा रूडली रिप्लाई देती है उस लेडी को और वो बोलती है माइंड योर ओन बिजनेस। नाउ देयर वॉज अ रोलिंग अक्रॉस अ लैंडस्केप। वली वॉज हैप्पी। एक लैंडस्केप आता है उसके रास्ते में और वो उसको देखकर वली काफ़ी खुश होती है। शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ले। वो खुशी के मारे क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है। सडनली देयर केम अ यंग काउ। अचानक उसकी बस के सामने एक यंग काउ दिखाई देती है, रनिंग फास्ट, काफ़ी तेज़ दौड़ते हुए। एंड इन फ्रंट ऑफ द बस द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। उस गाय को हटाने के लिए, उस काउ को हटाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी लाउड वे में हॉर्न देता है। लेकिन बट एनिमल्स बिकेम मोर एंड मोर फ्राइटेंड ऑलवेज गैलोप्ड इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो थोड़े से फ्राइटेंड हो जाते हैं और वो बस के सामने से हटते नहीं हैं जल्दी से। इट वॉज फनी फॉर वली। इन सारी चीज़ों को, इन सारे सीन को देखकर वली जो होती है उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत हंसती है। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। लेकिन फाइनली काउ जो होती है वो रास्ते से, रोड से हट जाती है। द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग। अब बस जो होती है वो रेल रोड क्रॉसिंग को क्रॉस करती है। द ट्रेन पास विद द अटमोस्ट रॉर एंड रेटल। जैसे ही बस पहुंचती है उस रेलवे क्रॉसिंग के पास में, तभी वहाँ पर एक ट्रेन होती है, वो वहाँ से गुजरती है, पास आउट होती है और काफ़ी ज़ोर शोर के साथ में वो ट्रेन वहाँ से रेटल अपनी सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाती है। देन बस पास्ड थ्रू ए बस बिजी शॉपिंग स्ट्रीट। उसके बाद बस वहाँ से पास होती है। बस एक ऐसी स्ट्रीट, एक मार्केट से, बिग मार्केट से पास होती है जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और शॉपिंग एरिया भी होता है, वाइड थॉरोफेयर। वली वॉज फैसिनेटेड हैप्पी टू सी द डिस्प्लेज ऑफ द क्लोथ्स एंड बिग क्राउड। वली इस भीड़ को देख के काफ़ी खुश होती है, इस इतने बड़े क्राउड को देख के खुश होती है, जो क्लोथ्स की जो शॉपिंग हो रही होती है उनको देखकर काफ़ी खुश होती है। एंड इट वॉज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस। और ये लास्ट डेस्टिनेशन होती है बस की। नाउ ऑल द पैसेंजर्स गॉट ऑफ द बस। सभी पैसेंजर जो होते हैं वो बस से उतर जाते हैं। वली रिमेन देयर इन द बस। और जो वली होती है वो बस में ही बैठी रह जाती है। द कंडक्टर आस्क्ड इफ़ शी वॉज नॉट रेडी टू गेट ऑफ द बस। और कंडक्टर उससे इसी बात पे पूछ लेता है कि क्या आप बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो, क्या आप बस से नहीं उतरोगी। वली रिप्लाई दैट शी वुड रिटर्न ऑन द सेम बस। वो उसको रिप्लाई करती है कि वो बस से नीचे नहीं उतरना चाहती है और वो इसी बस में वापस जाना चाहती है अपने घर। एंड गेव 30 पैसा टू द कंडक्टर। और वो दोबारा से ही अपना वापसी जाने का जो फेयर होता है 30 पैसे वो उसको पे करती है कंडक्टर को। ही फेल्ट सरप्राइज। वो काफ़ी सरप्राइज फील करता है कंडक्टर और वो उससे क्वेश्चन करता है व्हाट्स द मैटर वॉज। वो वली से क्वेश्चन करता है कि आपके साथ में मैटर क्या है। लेकिन वली रिप्लाइड दैट शी ओनली फेल्ट टू हैव अ राइड इन द बस एंड नथिंग एल्स। वली उसको रिप्लाई देती है कि वो सिर्फ जो बस की राइड है वो सिर्फ उसको एंजॉय करना चाहती थी
और वो उससे नीचे नहीं उतरना चाहती है, वो बस में उसी बस में सेम बस में ही बैठकर वो वापस भी अपने घर जाना चाहती है। द कंडक्टर ऑफर टू बाय हर अ ड्रिंक। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कंडक्टर जो होता है वो काफ़ी खुश होता है और वो उसको ऑफ़र करता है ड्रिंक, बट वली रिफ्यूज्ड। वली जो होती है उसको लेने से मना कर देती है। शी केप्ट ऑन सिटिंग टिल द बस रिज्यूम्ड इट्स रिटर्न जर्नी। वो अपनी उसी सीट पर बैठी रहती है जब तक बस जो होती है वापस नहीं अपनी जर्नी को लेकर वापस नहीं पहुंच जाती है। एंड द सेम वंडरफुल साइट्स वर बिफोर हर आइज़ वंस अगेन। दोबारा से जैसे ही वो दोबारा पहुंचती है, विलेज की तरफ को चलती है, शहर की तरफ से, वो सारे सीन उसके सामने, वली के सामने दोबारा से आ जाते हैं। वो उन सारी चीज़ों को दोबारा से उसी तरीके से एंजॉय करती है। देन शी सडनली सॉ अ यंग काउ डेड बाय द रोड साइड। फिर वो अचानक से देखती है एक जो यंग काउ जो होती है वो एक डेड हो जाती है, वो डेड पड़ी हुई होती है रोड के साइड में। शी इंक्वायर्ड द कंडक्टर इफ़ इट वॉज द सेम काउ। वो पूछती है कंडक्टर से, क्या ये वही काउ है जिसको हमने आते समय देखा था? एंड द कंडक्टर नोडेड हिज हेड। नोडेड का मतलब होता है अपनी गर्दन को हिलाना। नाउ शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों को कंडक्टर से कंफर्म कर लेती है तो वो इन बातों को सुनकर और समझकर काफ़ी दुखी हो जाती है और वो सोचती है, जब हम आ रहे थे इस बस में राइड के लिए तब ये काऊ बहुत खुश थी और सामने से बस के हट भी नहीं रही थी, और अब ये डेड, शी वॉज लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, और वो मरी हुई पड़ी है रोड के साइड पे। तो इन सारी चीज़ों को देख के वली जो होती है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। जो मेमोरी होती है डेड काउ की वो उसे काफ़ी डरा देती है, उससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। शी थॉट दैट द काउ हैड बीन अ लवली एनिमल अ लिटिल वाइल अगो। अभी थोड़ी देर पहले जो काउ थी एक लवली एनिमल की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। बट ऑल हर चार्म वॉज लॉस्ट नाउ। अब वो सारी जो खुशी होती है उसकी, वो सारी की सारी उस डेड काउ को देखकर ख़त्म सी हो जाती है। इट वॉज 3:40 व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज। लेकिन बस कितने बजे पहुंचती है उसके घर पर? 3:40 पहुंचती है। शी स्टूड अप एंड टोल्ड द कंडक्टर दैट शी होप टू सी हर अगेन। वो बस से नीचे उतरती है और कंडक्टर को बोलती है कि वो उसको दोबारा उससे मिलेगी। द कंडक्टर स्माइल एंड आंसर्ड, मैडम वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड। कंडक्टर भी स्माइल पास करता है और उसको आंसर करता है कि मैडम जब भी आपको बस में राइड करने का मन हो, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फेयर। और अपने फेयर को लाना मत भूलना। वली इस बात को सुनकर काफ़ी हंसती है, मुस्कुराती है एंड वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम। और दौड़ती हुई अपने घर में वापस चली जाती है। व्हेन वली एंटर्ड हर हाउस, जैसे ही वली एंटर करती है अपने हाउस में, शी सॉ हर मदर टॉकिंग विद वन ऑफ हर हैंड्स। वो ये देखती है कि जो उसकी माँ है वो जग जाती है और वो उसकी एक जो आंटी होती हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव लेडी होती हैं ऑफ द स्ट्रीट की, उससे बात कर रही होती हैं। शी वॉज फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट। शी वॉज चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब ही टॉकेटिव होता है और वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव लेडी होती हैं। शी आस्क्ड वली वेयर शी हैड बीन। और वो उससे पूछती हैं कि वली आप इतनी देर तक कहाँ थे। वली ओनली स्माइल। वली कोई रिप्लाई नहीं करती है और सिर्फ वो केवल स्माइल पास करके और आगे बढ़ जाती है। हर मदर रिमेन बिजी विद हर। और उसकी जो माँ होती हैं वो भी उनसे बातें करने में बिजी होती हैं। वलीज मदर वॉज सेइंग दैट मैनी थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड दैट वी नो नथिंग अबाउट। जो उसकी माँ होती है वो उस आंटी से उसकी बोलती हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वर्ल्ड में होती रहती हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। एंड इवन इफ़ वी नो दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। और यदि हम उनके बारे में जान भी जाएं, हमें मालूम भी जग जाए, तो भी हम उन सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। वली सेड दैट दिस वॉज डेफिनेटली ट्रू। इन सारी चीज़ों के लिए वली जो होती है अपना सजेशन प्रोवाइड करती है कि हाँ ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, ऐसा ही कुछ है। हर आंट वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड दैट वली वॉज टॉकिंग लाइक ए ग्रोन अप लेडी। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसकी जो आंट होती है वो सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है कि वली जो है अब एक ग्रोन अप लेडी हो गई है। वली स्माइल टू हरसेल्फ। वली अपने आप में ही मुस्कुराती है और इस तरीके से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेती है। नाउ व्हाट्स द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी?
मैडम राइड्स द बस, इसका मैसेज क्या है? लेट्स रीड आउट द मैसेज ऑफ दिस. द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट रिसोर्सफुल. इस स्टोरी का जो मैसेज है वो हमें ये बताता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से कहीं ज़्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हैं. वी अंडरमाइन देयर कैपेबिलिटीज़, हमें उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके पोटेंशियल को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. If left on their own, they are capable of achieving what we think is impossible for them to do. यदि हम उनके ऊपर छोड़ दें तो वो उन सारी चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो हर एक चीज़ में कैपेबिलिटी हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे एबिलिटी हो, वो एल्डर से कहीं ज़्यादा बढ़िया साबित होते हैं, कहीं ज़्यादा रिसोर्सफुल प्रूफ होते हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा सोच सकते हैं. और सिर्फ लेवल डिफरेंट हो सकता है, सोच में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है. बच्चे बड़ों से ज़्यादा सोच सकते हैं और कई तरीके के लेवल में सोच सकते हैं. एज़ यू नो दैट द चाइल्ड आर मोस्ट ऑफ देम द डाइवर्जेंट इन डायरेक्शन. वो जो बच्चे होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं क्योंकि वो कई दिशाओं में सोचने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं. जबकि एडल्ट्स जो होते हैं वो बच्चों के मुकाबले क्या कह सकते हैं कि बच्चों के कंपैरिजन वो थोड़ा सा इतना नहीं सोच पाते हैं, और अगर ये सोच भी पाते हैं तो भी बच्चे उनसे कहीं ज़्यादा रिसोर्सफुल प्रूफ होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर से सिर्फ एक ही हमें मैसेज मिलता है कि हमें बच्चे समझकर उन्हें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी पोटेंशियल को पहचानना चाहिए और उनको भी एक मौका देना चाहिए जो वो चीज़ करना चाहते हैं उनको करने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द summary of this chapter, Madam Writes the Bus. I hope that you all enjoy my video. If you really enjoy this, please like and share. Okay, thank you and have a nice day.